नमस्कार, कैसे हैं आप? इस बार मॉक टेस्ट दिए, बड़ा आसान लगा होगा नहीं? 15 मिनट में 25 सवाल उखाड़ दिए थे। कमाल हो भाई, आप तो हमसे भी होशियार हो पढ़ने में। चलिए, मॉक टेस्ट जैसा मैंने अभी मुझे जस्ट पीडीएफ मिली और मैंने देखा एक नजर में, तो मुझे लगा कि कुछ इसमें खास है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं सवालों को जल्दी खत्म करने की। और इस बार मेरे पास सवालों के आंसर्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो एक आध सवाल में अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कोशिश रहेगी आपको अच्छी तरीके से सिखाई जाए हर एक बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल था कि एक बेईमान दुकानदार 45 ग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है और ये कह रहा है कि जी नमक का क्रय मूल्य 25 है, यानी इसने 25 से 45 तो खुलेआम बनाया है, 25 से 45 खुलेआम बनाया है। लेकिन इसने कहा है कि इससे संतुष्ट नहीं है, ये इस प्रॉफिट से भी संतुष्टि आजकल है कहां? कोई 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। वह प्रत्येक किलोग्राम से 400 ग्राम निकालकर लाभ कमाने की कोशिश करता है, यानी वो 400 ग्राम और बचाना चाहता है, यानी कि वो 1000 ग्राम को 600 ग्राम बनाना चाहता है। ये कह सकता हूं मैं, 1000 ग्राम को 600 ग्राम बनाने का मतलब है कि वो 3 को 5 बनाना चाहता है। 60% दे रहा है, मतलब 3 को 5 बना रहा है। तो अगर 5 की जगह 25 है तो 3 की जगह 15 है। बेसिकली वो 15 ही देगा, और अगर वो 15 देगा और 45 लेगा तो मैं कह सकता हूं 3 गुना है। 3 गुना है, यानी कि आपने 1 रुपए पे 2 का प्रॉफिट कमाया, तभी 3 गुना हो सकता है। 1 पे 2 का कमाने का मतलब है 200%। ये आप मौखिक देख के बता सकते थे। एक तरीका तो ये है। कई लोगों के अंदाज अलग अलग होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इस सवाल को ऐसे करेंगे कि 25 से 45 बनाए। 25 से 45 का मतलब 55 25 पानी 45, 5 से 9। फिर आप कह रहे हो कि 60% ही देगा। आप 400 ग्राम बचाने का मतलब 60% देगा, यानी 3 को 5 बनाएगा। अब आप इन दोनों को गुणा करोगे, 3 3 9, 5 से 5 कटा तो भी 1 3 आ जाएगा। 1 3 का मतलब है 100 का माल 300 में बिक रहा है। 100 पे 200 की प्रॉफिट है। 200% इस सवाल का उत्तर था। अच्छा सवाल था। 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ को कितने सबसे बड़े संभावित घनों में विभाजित किया जा सकता है? ऐसा सवाल जब भी आता है तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा घन लेना है, तो मैं अगर 50 सेंटीमीटर का ले लूं कि उसकी लंबाई 50 हो, तो चौड़ाई भी आ जाएगी 50, लेकिन ऊंचाई नहीं हो पाएगी। यानी हमें बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन तीनों से कटती हो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि वो 25 है, इन सबका HCF। अगर वो 25 है तो 25 लंबाई कितनी बार बढ़ जाएगी? तो 25 छक्के 150। चौड़ाई कितनी बार बढ़ जाएगी? 25 अट्ठे 200। ऊंचाई कितनी बार बढ़ जाएगी? 25 सत्ते 175। तो 8 सत्ते 56, 6 36, 6 वाला उत्तर आएगा। 4 से भी कटेगी संख्या, 4 से भी कटेगी और 6 आएगा लास्ट में। तो 4 से जो कट रही है और 6 लास्ट में, एक ही में आ रहा है। बस हम देख लेते हैं ऐसे कि 4 से भी कटेगी, या आप ये भी कह सकते हैं 3 से भी कटेगी। भाई 6 लास्ट में, तो ये तो हो नहीं सकते, और 3 से कटेगी मतलब किसी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू का वेतन मिलाकर इतना है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का इतने परसेंट बचाते हैं। पी का व्यय, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बस, पी का व्यय कितना है? तो आपने कहा उसकी इनकम का, पी की इनकम का 64% है। कह सकता हूं पी का जो व्यय है, क्योंकि 36% बचाता है, तो इनकम का 64% है। और क्यू के व्यय का, तो मैं क्यू का व्यय निकाल लेता हूं। क्यू का व्यय कितना है? 56% बचाते हैं का मतलब है 44%। का 1.5 गुना है, का 1.5 गुना है 3/2। 1.5 गुना मतलब 3/2। ठीक है, अब आप समझिएगा ध्यान से। 2 से हमने इसको काटा 22 बार, और ये कटेगा 32 और 11 बार। तो आपको दिख रहा है यहां से कि पी की इनकम बटे क्यू की इनकम, 11 तिया 33 और नीचे 32 आ जाएगा। 33:32 उत्तर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है, जैसा सवाल में कह रहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। दोनों का वेतन मिलाकर कितना भी रहे इससे मतलब नहीं, क्योंकि रेशियो पूछा। 6375 रुपए का ऋण 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की दर 8% है, तो अर्धवार्षिक रूप से यानी 4% हो जाएगी। 4% होने का मतलब 1/25 है। 1/25 होने का मतलब है कि अगर 25 उधार लूंगा तो 26 देने पड़ेंगे। 26 देने का मतलब है कि जो भी इंस्टॉलमेंट होगी
वो 13 से कटेगी। पहली इंस्टॉलमेंट 26 का मल्टीपल होगी, 13 से कटेगी। तो मैंने देखा 13 से पहली संख्या कट रही है, नहीं कट रही। 13 से दूसरी संख्या कट रही है, तो आपने कहा अगर ये नहीं कट रही तो 100 घटाने पे भी नहीं। ये ऐसे देखते हैं आप, मेरी बात सुनो। जैसे आपने 13 से इसको भाग करके देखा था, 13 दूनी 26, और फिर आपका 9 बचा था तो 94 बचा था, नहीं कट रहा था 13। अब आप उसको दोबारा चेक नहीं करोगे, आपको पता है ये 3540 है और ये कितना कम है, ये 90। तो 90 कटती है क्या 13 से? नहीं, तो फिर ये भी कटेगी नहीं, ये भी नहीं कट रही। और आप सोचो, आप भाग करके भी देख सकते हो, आप चाहो तो, कि 13 दूनी 26 और 85 नहीं कटेगी। उसके बाद मैंने देखा 13 ये कट रही है, 13 छिंग 78 हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखने की पूरा जरूरत नहीं है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि 4% रेट है, तो हम इस तरीके से भी इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। बाकी मैं तरीका भी बता देता हूं आपको कि आपने 6375 रुपए लिए हैं, आई इंस्टॉलमेंट है, जो कि पहली बार में 25 से 26 हो जाएगी, और 25 और 26 51/26। यहां से आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते, ये चीजें नहीं पता है, तो आप डालेंगे कि इंस्टॉलमेंट बाय अभिनय शर्मा, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। एक पतंग एबीसीडी में, पतंग एबीसीडी कैसी होती है? पतंग ये होती है एबीसीडी में, बीडी खींचा गया, ये बीडी है, ए बी सी डी, यही। आपने कहा कि जी ए बी डी दिया हुआ है 54, ये 54 है, ए डी भी 50 है। आप बताइए इन दोनों में 16 की कमी है, 16 की कमी है, तो मैंने कहा ये 16 ज्यादा होगा, 76 आ गया। मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? मैं 60-60 समझ लेता हूं सबको, जितना कम था उतना ज्यादा कर दिया। बेसिकली शिफ्टिंग या एवरेज में जो हम करते हैं वही सेम चीज है। अब आपने कहा ये 76 है तो ये भी 76 होता है, और यही पूछा है हमसे सवाल में। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये वाले, सिर्फ ये वाले बराबर होते हैं, ये नहीं होते, ठीक है। ये आजू बाजू वाली भुजाएं भी बराबर होती है पतंग में। ये कह रहा है कि 86 प्रति किलोग्राम। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है ये भी। 86, ये आपने एक लिया है, ये भी एक लिया है, ये 2 लिया है, ये 86 रुपए प्रति किलोग्राम है, ये 98 रुपए प्रति किलोग्राम है, और ये पूछा है आपसे, और ओवरऑल कितना है? 99 बनाना है। ठीक है दोस्त, क्लियर है बात? 99 बताना है। तो मैंने कहा कि 99 में यहाँ पे कितने की कमी है? जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो कहीं भी लगेगा। आप इसमें एलिगेशन में लगा के फिर भी गलती कर सकते हैं, या हो सकता है 1-1-2 है तो आप सफल हो गए। मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ 1-1 पे, बट मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो आप हर सवाल में लगा पाएंगे, चाहे वो 2-3-4 हो, या वो हम एवरेज में करते हैं कि भाई मैंने देखा ये कितना कम है 99 से, तो आपने कहा ये 99 से 13 कम है, और ये 1 कम है, यानी 14 यहां तक कम है। 14 यहां तक कम है। अगर 14 यहां तक कम है तो 14 यहां पे ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा? कितना ज्यादा होगा? 7 ज्यादा होगा, क्योंकि 14 2 पे ज्यादा होना चाहिए। तो 7 ज्यादा होने का मतलब है मुझे यहाँ पे 106 लेना पड़ेगा। सही है। आप ये भी देख सकते थे कि 87 और 98 का एवरेज कितना होगा, आप निकाल देते। एवरेज कितना आता? 93, 92 आ जाता है एवरेज। अब मैं कहता कि यार ये 92 है एवरेज, अब मुझे इन दोनों का निकालना है और 99 बनाना, दोनों इक्वल हो जाएंगे 2-2 किलो, तो वहां से भी मैं कर सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 2 लगातार वर्ष हैं 2021 और 22। एक निर्माता की 5 शाखाओं से खिलौनों की बिक्री दर्शाता है, तो 22 में 2021 से अनुपात बताना है। 22 कौन सा है भाई? तो आप कहेंगे 22 नीला वाला है, तो मैंने कहा नीले वाले का यूनिट डिजिट निकाल लें। 5 और 5 10, यानी नीले वाले का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यानी पहले वाले तो उत्तर होंगे नहीं, और ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 आ रहा है लास्ट, 2022 पहले। तो मुझे आगे फिर 21 निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। 2 स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी एसी ट्रेन कोच के किराए का अनुपात 3:7। किराए का अनुपात 3:7। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी कोच द्वारा 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 8:3। 8:3। तो आप बताइए कितना पैसा आएगा? आपने कहा 3 से 3 कटेगा, 8:7 आएगा।
8:7 आएगा और हमसे द्वितीय श्रेणी का ही पूछा है कितना किराया होगा, यानी हमसे 7 की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो मैंने कहा 7 से भाग करके देख लेते हैं। तो आपने कहा बेसिकली जो टोटल पैसा है ना 37080 वो 15 की वैल्यू और हमें 7 की बतानी है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, 8 7 15 और 3 18, ये संख्या 9 से कटेगी और ये 3 से कटेगी, तो ऊपर फिर भी 3 से कटेगी, यानी जो भी उत्तर होगा वो 3 से तो कटेगा। 7 और 1 8 और 4 12, ये 3 से नहीं कट रही। 7 और 3 10 और 8, ये भी 3 से नहीं कट रही। ये 3 से कट रही है, 5 और 4 9 और ये कट रही है 3 से। 7 और 3 10 और ये भी कट रही है। आप 7 से देख लेते हैं। तो 7 से मैंने चेक किया, 7 दूनी 14, 3, हाँ 175 तो कटता है, 7 से 44 नहीं कट रहा है, नहीं गलत है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, सी आंसर। यही अप्रोच रखनी पड़ेगी। 25 7 175 ये कटता है। ये सवाल दुनिया जानती है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल था कि हाफ p माइनस आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, q माइनस आर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस r माइनस p यानी 2 का स्क्वायर, 4 और 2 6/2 3। 3 उत्तर आ गया। यही इस सवाल का सही उत्तर है। कोई माई का लाल ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? एक मोटर कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती है। हर 2 घंटे के बाद अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। पहले 2 घंटे में कितना चलेगी? ज्यादा बड़ा उत्तर तो है नहीं, मैनुअली कर लेते हैं, 90 चलेगी। अगले 2 घंटे में आप बताओ, अगर 15 बढ़ा रही है तो हर 2 घंटे में 30 ज्यादा चलेगी, क्योंकि 15 एक एक घंटे में, तो ये 120 चलेगी। फिर अगले 2 घंटे में 30 ज्यादा यानी 150। अब आपको चलना कितना था? 450। ये कितना हुआ है भाई? 450 में कमी कितने की? 60 की तो यहाँ पे है और यहाँ पे 30 की है, यानी 90 की कमी है। और मुझे पता है कि स्पीड अभी कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 75 थी, अब 90 हो चुकी है 2 घंटे बाद, यानी अगले 1 घंटे में वो बचा हुआ 90 भी चल लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं 450 7 घंटे में चल लेंगे। क्लियर है? क्षैतिज तल पर खड़ी एक मीनार, मीनार के तल से 720 मीटर की दूरी पर अच्छा सवाल लग रहा है। मीनार के तल से 720 मीटर की दूरी पर, ये 720 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। निश्चित कोण बनाती है, मान लेते हैं थीटा। फिर इन्होंने कहा 400 मीटर आगे बढ़ने पर ये 400 मीटर की दूरी है। ये एंगल डबल हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। ये थीटा और ये 2 थीटा हो जाता है। ये थीटा और ये 2 थीटा हो जाता है। मैंने कहा ये थीटा और ये 2 थीटा, तो अब आप बताइए ये कितना बचेगा? तो आप कहेंगे ये भी थीटा होगा। हमेशा पढ़ाते हैं ये चीज हम हाइट एंड डिस्टेंस में कि आपको आनी चाहिए ज्योमेट्री की एंगल अगर डबल हो रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये थीटा थीटा। अब अगर ये थीटा थीटा है तो ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर है तो ये 400, तो फिर ये भी 400 होगी। अब ये 720, ये 400, तो ये 320 होगी। अब 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 1 0, तो 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आगे बढ़े, मजा आ रहा है मॉक करके, मॉक देने का मौका मिल रहा है। ये सवाल क्या है भाई? ए की क्यूब है, बी की क्यूब 3ab, यानी जो भी होगा उत्तर या तो a प्लस बी की क्यूब या a माइनस बी की क्यूब बनेगी, और क्यूब ए की ऑप्शन में 125। और किसी में क्यूब है ही नहीं। 115 110 में क्यों सोचूं? मुझे पता है वैसे 17 माइनस 12 की क्यूब होगी, बट मान लो कोई बड़ी संख्या होती और मैं देखता कि क्यूब है, तो ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद उसने बी की मदद ली और शेष काम अगले 12 दिन में पूरा कर लिया। यानी मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि जो ए का बचा हुआ काम था 16 दिन का, वो ए और बी ने कितने दिन में कर दिया? 12 दिन में कर दिया। 16 दिन का काम 12 दिन में कर दिया, कह सकते हैं कि नहीं? तो मैं ये कह रहा था कि इनके बचे हुए 4 दिन का काम वो 3 दिन में कर देते, जो इसने स्टार्टिंग में किया 4 दिन। मतलब अरे भाई 4 से भागी तो करना है, तो आपने कहा ये पूरा काम दोनों मिलके 15 दिन में कर सकते हैं, बट सवाल में कह रहा है आधा कराना है, तो 7.5 दिन में कर ले। कुछ भी नहीं है सवाल में। आप यहां से डायरेक्ट इसके 20 दिन का काम भी निकाल सकते थे, कोई मतलब नहीं है, एक ही बात है।
अच्छा ये 1 बटे कॉस थीटा दिया हुआ है, चालू बन रहा है सवाल बनाने वाला। अरे मैं इसको सेक थीटा नहीं लिख सकता, और इसको टेन थीटा, और ये एक्स, तो मैं कह सकता हूं फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा 1/x। कह सकता हूं कि नहीं? बोलो कह सकता हूं। आपने कहा दोनों को जोड़ देते, जोड़ देंगे, हमें क्या है। आपने कहा 2 सेक थीटा बराबर होगा x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। मैं यहां से एक बात कह सकता हूं दोस्त कि ये जो है ये h है, h/b होता है ऐसे, और जो पूछा है वो कोसेक है, कोसेक h/p होता है, h/p होता है। तो h तो आना ही आना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आना ही आना है। ये दोनों उत्तर नहीं हुए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना है। अब आपको ये भी मालूम है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है तो फिर जो तीसरी भुजा है वो एक्स स्क्वायर तो नहीं हो सकती, तो आप ये भी काट सकते थे। ये उत्तर आ गया। मान लेते हैं कि एक ही ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे, निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि h कॉमन है दोनों में। अच्छा इस सवाल को अगर वैल्यू पुटिंग करके सोचते तो कैसे करते हैं? ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं 3 4 5 वाला। ये मैंने थीटा लिखा और 3 4 5 वाला ट्राइंगल बना लिया। अब आप कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो सेक थीटा यानी कि 5/4 और टेन थीटा यानी 3/4, 8/4 2 है, और आपसे कोसेक थीटा पूछ रहा है। कोसेक थीटा 5/3 आना चाहिए। अब मैं चेक करते हुए चल रहा हूं आपके सामने, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 और 2 का स्क्वायर पहला ही ऑप्शन आ गया, मुझे आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। ये उत्तर है। इस तरीके से भी कर सकते थे आपके हाथ में। त्रिभुज एबीसी में AB 27, AC 25, BAC 60, तो त्रिभुज भुजा BC की लंबाई यानी कि जो BAC के सामने की भुजा वही पूछ रहा है। आपको पता होगा जब 60 हो तो जो भुजा BC होगी या BC का स्क्वायर कह सकते हैं वो होगी 27 का स्क्वायर। 60 के केस में प्लस 25 का स्क्वायर, कोसाइन रूल लगा रहा हूं, माइनस 27 गुणा 25। अगर यहीं पे ये एंगल 120 होता तो मैं क्या करता, प्लस 27 गुणा 25 कर देता, लेकिन अभी तो नहीं है। अब कैलकुलेशन देखना मेरी, 25 के स्क्वायर को ऐसे के ऐसे ही रहने दो, चाहो तो लिख लो 625, नहीं मन मान रहा है तो। अगर मैं इन दोनों में से 27 कॉमन लूंगा तो 27 माइनस 25 2 बचेगा, 27 दूनी 54, 54 का मतलब ये 679 आ गया, जो कि 26 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, तो उत्तर 26.05 आ जाएगा। अगर 676 होता तो 26 आता। सही किया मैंने, कैलकुलेशन सही बताइए। मैंने क्या किया था, 27 कॉमन ले लो वहां से, या आप 729 में से भी घटा सकते थे, 25 वहां से कॉमन लेके -50 हो जाता, 729 में से -50 कर देते, वो आपके ऊपर है। ऑप्शन करीब थे। एक 2 अंकीय संख्या m पर विचार करिए, कर लिया विचार हमने तो। एक 2 अंकों की संख्या m है जिसको मैं लिख सकता हूं 10a + b, और n उस संख्या के अंकों का गुणनफल है। n बराबर है a इंटू b है। संख्या तो a भी है बट a इंटू b है। तो ये कह रहा है कि n को m के दहाई के अंक के स्क्वायर में जोड़ा जाए, यानी ये बेसिकली कह रहा है कि एक बार आप ab को a इंटू b को a इंटू b को a स्क्वायर में जोड़ रहे हो, दहाई के अंक में ना b स्क्वायर में जोड़ रहे हो। पहले b स्क्वायर में जोड़ा आपने, दहाई का अंक a स्क्वायर ही था, मैं जोड़ा तो कितना आ गया 112, और जब आप a इंटू बी को b स्क्वायर में जोड़ रहे हो तो कितना आ गया 84। बच्चों को ये याद भी होता है कि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा 196। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि a प्लस b 14 आ गया। आप मुझे बताइए मित्र, अगर a कॉमन ले लूं तो अंदर a प्लस b बचेगा 14, 14 थे 112 तो a आ जाएगा 8। b कॉमन ले लूं a प्लस b 14 बचेगा, 14 छिक्के 84 तो b आ जाएगा 6। पूछा क्या है हमसे सवाल में, m प्लस n पूछा है, तो m क्या है, संख्या क्या है पहले आप मुझे बताओ 86, और n क्या है 8 6 48, 8 से 14 वाला उत्तर आएगा 134, क्योंकि 164 तो ज्यादा हो रहा था, 4 लास्ट में आएगा। -1 2 -3 और 3 इकाई त्रिज्या वाले गोले का समीकरण कैसे निकालते हैं? ऐसे एक बार ऐसा सवाल CHSL में पूछा गया है, ये 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया, बट आपको आना चाहिए।
देखिए अगर उसके निर्देशांक ए बी सी हैं सेंटर के तो x माइनस ए का स्क्वायर, हम कैसे करते हैं, अगर ए बी भी हो तो कैसे करते हैं, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहां पे वही चीज क्या होगी कि x -1 है तो +1 हो जाएगा का स्क्वायर, और ये y -2 का स्क्वायर। मैं ऐसे नहीं करता पेपर में आता तो, मैं तो आपको सिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं दोस्त। और 3 3 मैं कैसे करता वो बताता हूं आपको। मैं तो सीधे ही कहता कि यार देखो y -2 होगा तो जो उत्तर आएगा वो -4y वाला आएगा, यानी ये उत्तर नहीं होगा। और y +z होगा तो उत्तर जो आएगा वो +6z वाला आएगा। सब कुछ लगभग सेम है, और आपको पता है कि ये कभी नेगेटिव नहीं आएंगे, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर पूरा करने की जरूरत क्या, डी आंसर। कैलकुलेशन भी क्यों करनी, क्योंकि x² y² z² तो प्लस में आएंगे और वो है ही नहीं ऑप्शन में, खेल खत्म हो गया। ऐसे हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 300 मीटर से हरा देता है। आप ना ऐसे सवाल में क्या करो, ये ऐसे काट दो, काट सकते हैं कुछ के नहीं, एक एक जीरो तो कट ही रही है, नहीं काट लो यार ऐसे। आप ये कह सकते हो जिस वक्त एक्स कितना दौड़ रहा है 5, तो वाई उस केस में कितना दौड़ पा रहा है, 300 मीटर से हरा दे रहा है, यानी 12 4 3 पंजे 15 3 चौक 12। एक्स और वाई आ, आप कह रहे हो एक्स जेड को 480 मीटर से हरा रहा है। अगर 480 मीटर से हरा रहा है, ये 0 से 0 काट दो, 6 8 48 और 25 6 150, सही है। तो ये 8 और जेड कितना आ रहा है जी, ये 25 और ये 8, सही है। इसको भी 25 बना लो, तो आपने कहा 25 और ये 20। अब आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो हार रहा है जेड और वाई में, मैं देख रहा हूं कितने से हार रहा है भाई, 12 से। 12 की वैल्यू बतानी है मुझे। अरे नहीं, वाई अगर 20 चल रहा है तो जेड 8 चल पा रहा है, 8 माइनस होगा, सॉरी, ओहो 480 ना 25 में से 8 गए। मैंने क्या गड़बड़ किया आपको बताता हूं, मैंने ना 6 8 48 और ये 25 काट लिया है, तो 25 में वो 8 से हार रहा है, यानी वो कितना चल रहा है आप बताइए, 17 चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 20 पे ये 3 से हारेगा, 3 से। तो जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो डी आंसर है। 225 यानी 3 आंसर है। बाकी हम आगे देख भी सकते थे, 20 की वैल्यू 1500 करके 3 की निकाल सकते थे, जरूरत नहीं, जैसे 3 देगा निगाह जाए। मैं क्या प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, मैं अपने बच्चे को भी जब क्लास में पढ़ाता हूं, आप पूछेंगे जो बच्चे अभी मुझसे क्लास में पढ़ रहे हैं लाइव क्लास में, मैं उनको ये सब चीजें प्रैक्टिस साथ के साथ कराता हूं। उसकी वजह समझिए, उसकी वजह ये है दोस्त कि अगर आप ये प्रैक्टिस साथ के साथ नहीं करेंगे या मॉक्स में नहीं करेंगे तो आप पेपर में कभी नहीं कर पाएंगे लाइव में। अब देखो ना, मेरा दिमाग घट से जाता है, आप हर सवाल में देखते होगे झट से, ये इसका मल्टीपल होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, दुनियादारी, ये सब मैं करता रहता हूं। अब आप देखेंगे इस सवाल में ये कह रहा है 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाल दिया जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात करो। अब मुझे ये तो पता है, मैं आपके लिखने के लिए लिखूंगा कि यार 3/4 2πr तो होगा, और जब आप काट दोगे ऐसा बन जाएगा वो, तो ये जो दूरी है 2r ये भी आएगी। मैं देख रहा हूं कि r जो है वो 56 है, यानी 8 का मल्टीपल तो है, 8 का मल्टीपल तो है, 8 7 56, भाई ये भी 8 का मल्टीपल होगा। अगर आप इस 2 से भी इस 2 को काट दो तो 22 में भी एक 2 है, यानी 8 का मल्टीपल आएगा। मैं देख रहा हूं यार 56 कटता है 300, तो 8 से नहीं कटती, 8 चौक 32 46 नहीं कटती, और 400 कटती है तो 396 कैसे कटेगी। तो एक ही ऑप्शन है जो 8 से कट रहा है, तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत यहां भी नहीं थी। आप सोचा मैं 7 का मल्टीपल देखूंगा, नहीं देख सकते, क्योंकि 7 तो 22/7 में 7 कट जाएगा, ये दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा। 17 संख्याओं का औसत 57.45 है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं और मुझे लग रहा है कि ये सवाल थोड़ा सा घटिया और मुश्किल भी है। ठीक है, चलो क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। यार ये तो बड़ा गंदा सा सवाल है, ये हो जाएगा अपने से 17 संख्याओं का औसत। ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि ऐसे सवाल में गलती हो गई तो मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। बहुत घटिया बनाया इन्होंने। 8 संख्याओं का औसत 52.25, इतनी कैलकुलेशन कौन करता है यार। 6 संख्याओं का औसत, मैं तो छोड़ा हूं पेपर में सवाल आए तो 60.65। अब 3 संख्याएं और रह गई,
कौन कौन सी हैं वो 3 संख्याएं? 9th 10th 11। ठीक है, क्लियर है बात? 9 10th और 11, ध्यान से सुनना। अब मैं ये कह रहा हूं 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 4 अधिक है। 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 4 अधिक है। अब मैं 9वीं को x मान लेता हूं, 4 अधिक है यानी कि x माइनस 4 है। 11वीं से 6 कम है यानी x प्लस 6। चलेगा? आपने देखा हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं, हम सारी संख्याओं को, जैसे 17 संख्याओं को 57.45 है तो मैं सारी संख्या को ही 57.45 मान लेता हूं। मान लो तो आपने कहा अगर आप मान लोगे तो इन 3 संख्याओं का सम आ जाएगा 3 गुणा 57.45। ये बात सही है? यहां तक सही है, किसी को डाउट नहीं? मैंने सारी संख्या मान ली। फिर आप कहोगे आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर सारी संख्याएं 57.45 होती तो ये कितना कम है इससे करो, माइनस 5.20। सही लिखा है, 5.20 कम है ये इससे, और ये इससे कितना ज्यादा है? प्लस 3.20। ये सही है 5.20। ये इतना ज्यादा है, यानी अगर ये आपने कम लिया है 8 संख्याओं पे तो ये बच गया, ये आपको यहां लिखना पड़ेगा 8 गुणा 5.20। और ये 6 संख्याओं पे ज्यादा ले लिया तो घटाना पड़ेगा 3.20। अब यहां से कैलकुलेशन का खेल शुरू होगा। ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा था भाई अगर मैं इसको भी मन मन में समझना 3.20 प्लस 2 लिख लूंगा, समझना, तो ये कितना है भी 3x बराबर 6 में से 4 गए 2 प्लस 3 गुणा 57.45। और अब ये 8 3.20 कॉमन लूंगा, 8 में से 6 जाएगा 2 तो ये 6.4 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 आ जाएगा। बस इतना आएगा, इतना आएगा, उधर नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, और तो कुछ नहीं बचा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। 16 और 2 18, 6.4 सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मैं कुछ और देख रहा था, सब सही है। 3 से कटेगी या नहीं मैं बस ये देख रहा था। 8 को हमने गुणा किया है 2 से, 8 दूनी 16, और 3.2 को गुणा किया 2 से तो वो आ गया 6.4। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हमने नहीं कर दी है, क्योंकि 3 से कट नहीं रहा ना कुछ। 6 में से 4 -2 होगा, ये यही गड़बड़ हमसे हो गई, क्योंकि 6 में से 4 गया तो 2 तो ये -2 हो रहा है। अब देखो मैं 3 से काट रहा हूं तो 3 से पहले तो इसको काट दूंगा। अब आप देखो 16 और 6.4 आपने कहा 22.4, या 16 में से 2 गए 14 और 6 20.4। 20.4 को 3 से भाग करो, 3 6 18, 3 8 24, 6.8। तो x की वैल्यू आ गई, ध्यान से सुनना, 57.45 प्लस 0.8। अब आपको पता है कि 9वीं और 11वीं का औसत पूछा है, 9वीं और 11वीं का औसत, तो 9वीं और 11वीं का औसत होगा x, और x का औसत तो x, 6 का 3, यानी जो हमसे पूछा है वो x प्लस 3 पूछा है। मैंने कहा भाई 57 में 3 जोड़ूंगा 60.45, और 6 जोड़ूंगा 66.45, 0.8 जोड़ूंगा तो 67 होगा, 67.25 उत्तर आ जाए। ये सवाल वाकई में इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल पूछा है, थोड़ा क्या, और ये कैलकुलेटिव है। ऐसे सवाल खूब आ रहे हैं पेपर में, ये ऐसा नहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछा, कैलकुलेटिव है, लेकिन ये इसका सबसे अच्छा तरीका भी है करने का जिसमें गलती कम होगी। ना तो ऐसा रील देख रही हो, यहां तक दिखती है मुझे तुम्हारी रील, तुम अपने फोन में वो वाला टेम्पर्ड क्यों नहीं लगवा लेती जो 1200 रुपए का आता है और कोई साइड से देख नहीं सकता कि तुम क्या देख रही हो। लेकिन तुम्हारे साथ क्या ना कि तुम दिखाना चाहते हो कि तुम क्या देख रही हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से n यात्रियों के साथ चलती है। Q पर 20% यात्री उतरते हैं और 20 यात्री चढ़ते हैं। R पर 50% उतरते हैं और 50 चढ़ते हैं, और 150 टोटल। देखना नीचे से शुरू करेंगे। अभी 150 यात्री बचे हैं। अच्छा 150 यात्री कब बचे हैं? जब 50 चढ़े हैं। तो मैं ये कह रहा हूं इस स्टेज पे 50 चढ़ने से पहले इस स्टेज पे कितने थे? तो आपने कहा 100 थे। आपको ये भी पता है 100 से पहले 50% यात्री उतर गए, यानी आधे उतर गए, तो आधे बचे होंगे, यानी इस स्टेज से पहले कितने थे? 200। अब आपको पता है कि 20 यात्री चढ़े थे, तो अगर मैं इस स्टेज से पहले पूछूं आपसे कि इस स्टेज से पहले कितने थे, तो आप कहेंगे 20 कम थे 180। आपको पता है 20% यात्री उतरते हैं,
यानी 20% अगर उतर चुके हैं तो ये 80% बचे हुए हैं। 80% की वैल्यू ये है, और जो 20% उतरे हैं उनकी वैल्यू निकालना चाहूं तो 45। हमें तो 100% की चाहिए। 225 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, नताशा बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। और हम देख भी सकते थे, ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते थे कि अभी तक केवल और केवल 180 यहां तक पहुंचे और 20% का मामला है, तो यही उत्तर होगा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। एक तीन त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6, 8 और 10 है, उनके संगत शीर्ष लंब। एक बात बताओ, पहले दोनों की बात कर लेता हूं कि अगर ये आधार 6, 8 है तो शीर्ष लंब 8 और 6 होंगे, यानी कि 4 और 3। मैंने अभी कुछ करा ही नहीं। अब 4 और 3 किस ऑप्शन में आ रहा है? पहले में तो नहीं आ रहा, दूसरे में भी नहीं आ रहा, 3 पंजे 15 ये भी नहीं आ रहा, 4 और 3 एक ही में आ रहा है, 5 और 20 बी में। अब आप सोचो बच्चा कैसे करेगा? 1/6 शीर्ष लंब मां साहब ने पढ़ाया था, 1/8, 1/10, फिर वो खटाखट से एलसीएम ले रहा है, कितना आएगा कितना आएगा, भैंस की आंख, भोपाल, ये सब करता रहेगा, उत्तर नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। आप 2 से ही निकालने की कोशिश करो ना। और मैं तो अब जो ये मॉक है द पंडित्स ग्रुप का, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप बढ़िया मॉक बनाओ और आप कोशिश करो कि हम आपके सवालों को ना तोड़ पाए। मतलब बना दो आप कुछ ऐसा, बट लेकिन गलत सवाल मत बनाओ। ये आपने गलत सवाल बनाया है कि 3 से भाग करके रिमाइंडर 4 बच रहा है। ये क्या सवाल है भाई? 3 से भाग करके तुम बता दोगे 4 है? तुम तो गणित के भी ताऊ निकले। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो करेंगे, बट गलत बोल के कर रहे हैं इस सवाल को, क्योंकि थीम समझ लो, थीम समझ में आनी चाहिए कह क्या रहा है। जाने कहां गए वो दिन। 2, 3, 5, 7 से लगातार भाग करना। 2 से करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, 7 से करना है, लगातार भाग करना। रिमाइंडर बचा रहे हैं, पहले 1, फिर 4 बचा रहे हैं, फिर 0, फिर 5। हंस रहे होंगे कोपचे में, देखो हमने कैसा सवाल बनाया, 3 से भाग करके 4 बचा दिया। ओ कितना बड़ा काम किया है। ऊपर रामानुजन साहब भी हंस रहे होंगे और कहीं कोपचे में आर्किमिडीज साहब भी। देखो मैं कह रहा था, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसको 7 से भाग करें और 5 रिमाइंडर बचे और 3 क्वोशंट, तो 7, 3, 21 और 5 वो संख्या 26 है। 26 को 7 से भाग करेंगे, 7, 3, 21, 5 बचेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे करते हैं? इसकी देखिए, अब रट लीजिए, इसकी गुणा और इसका प्लस। याद हो गई ये बात? अब याद हो गई तो 26 पंजे 130 और प्लस 0 कितना हो जाएगा? 130। 13 तिया 39, 390 और 4 394। 394 दूनी और 1 जोड़ूंगा तो 9 आएगा लास्ट में। 4 दूनी 8 और 1 9, बी उत्तर। सवाल ना जैसे उत्तर आने लगे तो फिर बीच में रुक जाया करो। ये नहीं कि नहीं मैं पूरा करूंगा, पूरा करने का इनाम नहीं मिल रहा है, वहां उत्तर टिक करने का इनाम मिल रहा है। 22,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आर्थिक वार्षिक संयोजन 10,210। सोचिए, आप देखो तो लगभग 50% से थोड़ी सी ब्याज कम है। 11,000 होती तो 50%। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्शन से चलूं तो ये तो लगभग 21% ब्याज मिलेगी, ये 44% मिलेगी, ये 50 से ज्यादा निकल जाएगी, 50 से कम लेनी है, ये 25 के आसपास रहेगी। एक ही ऑप्शन है जो 50 से छोटा है और करीब पे भी है, 50 के करीब भी है, क्योंकि 20% 44% हो जाएगी। आप इसी गुणा भाग में फंसे रहेंगे। ये 0.2 आपका है, सिस्टम जो है गड़बड़ाता रहेगा, झकझोरता रहेगा आपको। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3 हो तो tan ए प्लस कॉट ए का मान क्या होगा? वाह क्या सवाल है। कुछ भी नहीं, जब ऐसा सवाल आए तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? 1। 2 साइन ए कॉस ए कितना होगा? साइन 2a बराबर ये आ गया 3। कैसे गलत सवाल बना रहे, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। ये 2 जाएगा इधर तो साइन 2a कितना आ गया? 2। मतलब साइन की वैल्यू सोचिए 1 से बड़ी हो गई। क्या गणित है इनकी, वाह कमाल कर दे। साइन की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई। मैं इस सवाल को खाली इसी स्टेज पे नहीं, पहले भी गलत बता सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं साइन ए और कॉस ए का मैक्सिमम मान √2 होता है और मिनिमम -√2। तो जब इसका मैक्सिमम मान ही √2 पॉसिबल है और ये बाबूजी √3 बता रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है?
नहीं है, बट पता है इन्होंने किस ध्येय से सवाल बनाया वो बता देता हूँ, वो जरूरी है जानना। बट गलत सवाल ऐसे मैं करता नहीं हूँ कभी, ना अप्रिशिएट करता हूँ। साइन ए बटे कॉस ए करेंगे प्लस कॉस ए बटे साइन ए करेंगे, ऊपर हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बटे नीचे साइन ए कॉस ए। तो 2 बटे और 2 के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 2 बटे साइन 2a आ जाएगा। या 2 बटे मत लिखो, आप ऐसे ही लिख दो कि 1 बटे 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? आ जाएगा भाई साहब, 1 बटे साइन ए कॉस ए खाली, और प्लस ये कितना है 2 साइन ए कॉस ए। अब आपको मालूम है कि 2 साइन ए कॉस ए जो है वो कितना है 2, और ये कितना है 1 बटा 2, तो ये भी ऊपर चला जाएगा 2, 2 प्लस 2 4 उत्तर आ जाएगा। ये सोच के नहीं, ये 1 होगा ना, साइन ए कॉस ए 1 होगा, तो उत्तर आ जाएगा 3। ये सोच के इन्होंने सवाल बनाया, बट सवाल 100% गलत है। कोई टेक्निकलिटी या कुछ इसमें नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन है, डेटा गलत है। साइन ए प्लस कॉस ए का मैक्सिमम मान √2 होता है। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी और उम्मीद रहेगी कि ऐसे गलत सवाल भी ना डाले जाएं अगली बार मॉक में, और हम मिलते रहेंगे। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, इसी तरीके से सारी चीजें देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि मैं अभी 21 तारीख से, यानी कि 21-22 तारीख से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। अगर जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहली बार दिया है, तो वो इसके अंदर मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं और इसी तरीके से सवाल करना सीख सकते हैं। ठीक है, चले मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।